सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन कुमारी, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़। पिछला जो वीडियो था या लेक्चर था उसमें अपन ने पढ़ा था ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, 3D जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं और संक्रमण तत्वों के जनरल जो कैरेक्टर क्या क्या हैं। आज अपन पढ़ेंगे स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो संक्रमण तत्व हैं उनके विशिष्ट गुण क्या क्या हैं। तो संक्रमण तत्वों का नाम है वो ट्रांजिशन मेटल क्यों पड़ा, क्योंकि ये एस और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं, तो इसलिए इनको क्या कहा गया, संक्रमण तत्व कहा गया। तो एस वालों को कहते हैं प्रतिनिधि, एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनको क्या कहते हैं, प्रतिनिधि तत्व है। तो प्रतिनिधि तत्व हैं वो क्या करते हैं, उनके एक वर्ग में समानता पाई जाती है। वर्ग में ऊपर इनकी पीरियोडिसिटी या आवर्तिता क्या होती है, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर गुण या तो कोई भी प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, यानी ये अपने वर्ग में समानता दर्शाते हैं। जबकि अपने आवर्त में गुणों की आवर्तिता कौन से करते हैं, संक्रमण तत्व है। संक्रमण तत्व हैं वो अपने अपने समवर्गीय भारी तत्वों की अपेक्षा आपस में क्या दर्शाते हैं, यानी उनकी वर्ग में समानता ना होकर के क्या होती है, एक आवर्त में समानता होती है। तीसरा जो आवर्त है, चौथा जो आवर्त है उसमें 3D जो एलिमेंट है वो पाए जाते हैं। तो स्कैंडियम से जिंक तक जाएंगे तो इनकी पीरियोडिसिटी दी है, जो भी प्रॉपर्टी है उसमें या तो कोई भी करेक्टरिस्टिक है वो बढ़ेगा या घटेगा, यानी उनके तत्वों में आवर्तिता पाई जाती है, आवर्त में समानता पाई जाती है। जबकि प्रतिनिधि तत्व जो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट है उनके वर्ग में आवर्तिता पाई जाती है। प्रथम जो वर्ग है उसके सारे के सारे तत्व अत्यधिक क्रियाशील व धन विद्युतीय तत्व होते हैं, और ये धन विद्युतीय गुण एवं क्रियाशीलता का गुण आवर्त में क्या होता जाता है, घटता जाता है। और वर्ग 17 तक ये तत्व विद्युत ऋणी हो जाते हैं। इसके विपरीत जो 3D एलिमेंट है, स्कैंडियम से जिंक तक के सभी के सारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो क्या होते हैं, धन विद्युतीय होते हैं और धात्विक गुण इनमें पाए जाते हैं। किन्हीं भी दो तत्वों के गुणों की परस्पर समानता या असमानता है वो निम्न कारकों पर निर्भर करती है। तो पहला कारक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांजिशन एलिमेंट है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कोई भी दो तत्व हैं उनके गुणों में अपन समानता और असमानता का अगर अध्ययन कर रहे हैं तो वो कई फैक्टर्स पे निर्भर करता है, और उनमें से एक फैक्टर है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए एलिमेंट। जो बाह्य तत्व हैं उनके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। अब जो 3D एलिमेंट है उनका जो फर्स्ट एस है उसका क्या होता है NS1, सेकंड का NH2, P का क्या होता है NS1 से 2 और NP1 to 6। संक्रमण तत्वों का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है N-1S 1 से 2 और P1 to 6। ये तो क्या है आंतरिक है इनका, और इनका जनरल क्या है N-1 D1 to 10 NS2। तो सारे के सारे जो एस वाले हैं वो क्या होते हैं, धन विद्युतीय होते हैं, क्योंकि इनका आउटर जो इलेक्ट्रॉन है वो निकालने के बाद इनको उत्कृष्ट गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो जाता है। और हैलोजन तत्वों का बाह्यतम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP5 होता है। तो ये क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो इनका विन्यास कैसा होगा, उत्कृष्ट गैस के समान होगा, इसलिए ये क्या होते हैं, विद्युत ऋणी होते हैं। जबकि एस वाले क्या होते हैं, विद्युत धनी होते हैं। तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है किसी एलिमेंट में, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या त्यागेगा ये किस पे डिपेंड करता है, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। आउटर मोस्ट जो सेल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन निकालने पर उत्कृष्ट गैस के समान विन्यास हो रहा है या ग्रहण करने पे। तो निकालने पे होगा तो वो धन विद्युतीय तत्व होंगे, इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अगर उनको मिल रहा है तो वो क्या होंगे, विद्युत ऋणी तत्व होंगे, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। दूसरा है परमाणुवीय आकार। पहला था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा है एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट। कोई भी तत्व है उसके गुणों को प्रभावित करने वाला सेकंड फैक्टर है एटॉमिक साइज, और किसी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुणों की तीव्रता उसके परमाणुवीय आकार पर निर्भर करती है।
क्लोरीन ब्रोमीन दोनों का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी उनका क्लोरीन और जो ब्रोमीन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दोनों के ही आउटर मोस्ट जो सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है। 3s2 3p5 है उसका, और उसका 4s2 4p5 यानी NH2 NP5 है। लेकिन इनका आकार क्या है, अलग अलग है। क्लोरीन से ब्रोमीन का आकार क्या है, बड़ा है। इस कारण दोनों हैलोजन होते हुए, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होते हुए भी क्लोरीन एक गैस है जबकि ब्रोमीन एक द्रव है। ये क्यों है, एक गैस है ये द्रव है, तो जैसे जैसे परमाणु आकार बढ़ता जाता है, वांडर वाल्व जो बल है वो बढ़ते जाते हैं और उनकी फेज है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन क्या द्रव है, जबकि आयोडीन क्या है, ठोस है। तो सभी संक्रमण तत्वों के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 या कभी कभी NS1 होते हैं, अतः इन सब के गुणों में क्या होती है, समानता होनी चाहिए। तीनों संक्रमण श्रेणियों के सहसंयोजित त्रिज्याओं के मान, यानी NH2 या NS1 कहाँ होगा, जहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जनरली S2 ही होता है, लेकिन S1 कब होता है, जब D या तो 4 से 5 में चेंज हो रहा है या 9 से किस में चेंज हो रहा है, 10 में चेंज हो रहा है, यानी ये अपवाद वाले हैं। और त्रिज्याओं के मान है वो देखो, इनमें स्कैंडियम से जिंक तक जा रहे हैं तो इनकी त्रिज्या के मान में लगातार क्या हो रही है, कमी हो रही है। इट्रियम से कैडमियम तक जा रहे हैं तो भी रेडियस है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी परमाणुवीय जो साइज, परमाणुवीय आकार है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेंथेनम से मरकरी तब जा रहे हैं तब भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इनके आकार में क्या हो रही है, कमी हो रही है। कि प्रत्येक, ये जब अपन ने देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अध्ययन किया, एटॉमिक साइज का अध्ययन किया, तो अपन ने पाया कि प्रत्येक संक्रमण श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणुवीय आकार में क्या हो रही है, कमी हो रही है। लेकिन बहुत कम, लेकिन जो कमी है वो क्या हो रही है, बहुत कम आकार में क्या हो रही है, कमी हो रही है। और बीच के तत्वों में कमी नहीं हो रही है, वो स्टेबल है। मध्यम के तत्वों का आकार तो लगभग समान सा ही है। ऊपर से नीचे की ओर जाने पर प्रथम संक्रमण श्रेणी की तुलना में दूसरी श्रेणी के तत्वों की त्रिज्या में क्या है, कमी है। ये देखो, स्कैंडियम से इट्रियम तक गए तो 1.44 है, उससे 1.62 क्या हुआ, बढ़ा। लेकिन इट्रियम से जिरकोनियम तक गए तो वहां आकार में क्या है, इसमें तो फिर भी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जिरकोनियम से हफनियम में गए वहां कमी हुई है। नायोबियम से टेंटेलम लगभग सेम है। मोलिब्डेनम और टंगस्टन लगभग सेम है। टेक्नीशियम से रीनियम में गए हैं। फिर रुथीनियम से अपन ओस्मियम में गए तो ये साइज क्या है, लगभग सेम है। बढ़ने के बजाय क्या हो रही है, स्टेबल रह रही है। वो दूसरी और तीसरी संक्रमण श्रेणी के तत्वों की त्रिज्या लगभग क्या रहती है, समान रहती है। एक संक्रमण श्रेणी के तत्वों की त्रिज्या के मान में समानता का कारण क्या है, ये समान क्यों है, वो है उसका जो कारक है, क्यों है, ये है परिरक्षण प्रभाव। इन संक्रमण तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ जो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं वो भीतर के डी कक्षकों में जाते हैं, जो बाह्य इलेक्ट्रॉनों को नाभिकीय आकर्षण से क्या करते हैं, परिरक्षित करते हैं। फलतः उनका आकार नाभिकीय आकर्षण के अनुरूप सिकुड़ नहीं पाता है और उसके आकार में या तो कमी आती नहीं है या बहुत कम कमी होती है। यानी जो आकार है वो उसको प्रभावित करने वाले दो बल होते हैं। नाभिक है वो क्या करेगा, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, जिसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स है ये। तो दूसरा जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और उनके अंदर की तरफ भरे हुए जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहरी इलेक्ट्रॉन को नाभिकीय आकर्षण से क्या करते हैं, बचाते, नाभिक का आकर्षण नहीं लगने देते। उसे क्या कहते हैं, परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। शील्ड इफेक्ट इसे कहा जाता है। दूसरी से तीसरी संक्रमण श्रेणी के तत्वों की त्रिज्या का मान लगभग समान होने का कारण है लेंथेनोइड संकुचन। जब अपन 5th D में हैं तो लेंथेनम जो है उसके बाद आने वाले तत्व है, 14 तत्व हैं, उसके बाद हेफनियम आएगा। लेंथेनम और हेफनियम के बीच 14 तत्व होते हैं और उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन F ब्लॉक में जाता है। F उपकोष में जाने के कारण उनको क्या कहा जाता है, लेंथेनोइड, F ब्लॉक एलिमेंट। और लेंथेनम के बाद आने के कारण क्या कहा गया है, लेंथेनोइड। लेंथेनम के बाद आने वाले तत्व हेफनियम के नाभिक में एकदम क्या होगा, 14 इकाई का अतिरिक्त धनावेश। लेंथेनम से जैसे ही हेफनियम की तरफ जाएंगे तो हेफनियम के अंदर क्या होगा, 14 प्रोटॉन एक साथ इंक्रीज हो गए लेंथेनम की तुलना में।
जिससे हैफनियम का आकार क्या हो जाता है, घट जाता है, और घट करके किसके बराबर हो जाता है, जिरकोनियम के, इसके ऊपर आने वाले जिरकोनियम के बराबर हो जाता है। तो ये कौन कौन से कारक है? पहला कारण है प्रथम संक्रमण श्रेणी के गुण द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी से क्या हो जाते हैं, इस कारण भिन्न हो जाते हैं, क्योंकि दूसरे और तीसरे दोनों का साइज सेम होने के कारण इनके जो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। जबकि फर्स्ट जो ट्रांजिशन सीरीज है उनका साइज इनकी तुलना में छोटा होता है, तो उनके जो गुण हैं वो क्या होते हैं, इनसे अलग हो जाते हैं। द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के गुण परस्पर क्या होते हैं, अत्यधिक समानता रखते हैं। संक्रमण श्रेणी के तत्वों में लंबवत समवर्गीय तत्वों की तुलना में क्षैतिज समानता, यानी इनमें आवर्त में समानता अधिक होती है बजाय वर्ग के। यही कारण है कि हम संक्रमण तत्वों का अध्ययन वर्गवार नहीं करके क्या करते हैं, आवर्त के अनुसार या श्रेणी के अकॉर्डिंग करते हैं। अब है जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसके जो एलिमेंट है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। संक्रमण तत्वों के प्रथम श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1 डी में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन, फिर ns 1 से 2 तक इलेक्ट्रॉन। स्कैंडियम है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये हो गया आर्गन तक का 18 इलेक्ट्रॉन। अब बचा हुआ इलेक्ट्रॉन 3d1 और 4s2। पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है, लेकिन 4s में जैसे ही इलेक्ट्रॉन चला जाता है 4s की एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और आने वाला इलेक्ट्रॉन फिर किस में जाएगा, 3d में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d1 4 ऑर्गन 3d1 4s2। फिर टाइटेनियम का 3d2 4s2, वैनेडियम का 3d3 4s2। अब वैनेडियम के बाद जैसे ही क्रोमियम में आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए 3d4 4s2, लेकिन होता क्या है कि 3d4 की तुलना में 3d5 अगर चेंज हो जाता है, 3d और 4s की एनर्जी में बहुत कम डिफरेंस होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन 3d से 4s में जा सकते हैं, 4s से वापस 3d में भी आ सकते हैं। और ऐसा अगर होता है तो 3d जो 4 है वो किससे में चेंज हो जाता है, 5 में चेंज हो जाता है, सिमेट्री आ जाती है, सममितता आ जाती है। और आधे भरे हुए, पूर्ण भरे हुए और खाली कक्षक हैं वो जो एसिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है उनसे क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। तो स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d4 4s2 से चेंज होकर के 3d5 4s1 हो जाता है। फिर मैंगनीज 3d5 4s2, आयरन 3d6 4s2, कोबाल्ट 3d7 4s2, निकेल 3d8 4s2। कॉपर में वापस क्रोमियम की तरह 9 के बजाय जो 10 जो कि फुलफिल कंडीशन है वो क्या होती है, स्टेबल होती है। और इधर एस में क्या हो जाता है, हाफ फिल्ड हो जाता है। तो हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड और वैकेंट ये क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं अन्य कंडीशन से। इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d में आपको, और सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एस में 2 रखने हैं, डी में स्कैंडियम से 1 लेकर के जिंक तक 10 भरने हैं, क्रोमियम और कॉपर 2 में आपको ध्यान रखना है, 4 को 5 में चेंज करना है और 9 को 10 में चेंज करना है। थैंक यू। अगली क्लास में अपन अन्य जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।